Hello students, welcome to B2 Learning. Myself Devin Kataria and I am your physics mentor. So बेटा I welcome you all to the fifth lecture है ना of गति के नियम यानी कि laws of motion. आई एम श्योर आपने पहले 1, 2, 3, 4 लेक्चर देख लिए होंगे. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि बेटा फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं. करेक्ट. बलों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फोर्सेस थी. उसके अंदर हम अभिलंब बल और भार यानी कि वेट और नॉर्मल रिएक्शन कर चुके हैं. आज का लेक्चर अपन लेके आए बेटा थर्ड फोर्स. ये वाली फोर्स जो है उसे हम तनाव कहते हैं यानी कि टेंशन. ठीक है. और बेटा ये लंबी चलेगी. करेक्ट. बेसिकली अभी हम पहले थोड़ा बेसिक पार्ट 1 समझेंगे कि उसके बेसिस पे क्वेश्चन क्या बनते हैं. फिर अपन इसको अंदर पुली को इंक्लूड कर लेंगे यानी कि घरनी. फिर उसके डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे. तो ये इस तरीके से थोड़ा सा लंबा पार्ट चलेगा. ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं विद द क्लास. तो बेटा जैसा कि मैंने कहा था सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा फोर्स की, है ना. फोर्स का अगर हम नाम की बात करें तो अपनी फोर्स का नाम है बेटा टेंशन यानी कि क्या, तनाव. अब देखो ये तनाव की जब बात करते हैं तो ये किस में लगती है, कैसे आती है, उसके बारे में थोड़ा बेसिक समझते हैं. ठीक है. ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है. तो हम बस इतना कहना चाह रहे हैं, आप ऐसे समझो कि अपने पास मान लो कोई एक सीलिंग है, कोई छत है अपने पास, और इसके ऊपर अपन ने बेटा कोई एक रस्सी टांग दी इस तरीके से, ऐसे समझो. और इस रस्सी से अपन ने क्या किया, कोई एक ब्लॉक टांग दिया इस तरीके से. ठीक. अब हमने ये देखा कि यहाँ पर जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मान लो इसका द्रव्यमान कितना है, m. अगर मैं देखूँ तो बेटा नीचे की तरफ इसका कितना भार लगेगा, बोले सर mg लगेगा. करेक्ट. ये कितना लगेगा बेटा, mg. अब ये भार इसको पकड़ के नीचे खींचेगा. करेक्ट. यहाँ पर ऊपर क्या बंधी हुई है, एक रस्सी बंधी हुई है. करेक्ट. और बेटा ये जो रस्सी है ना ये छत से बंधी हुई है. अब आप खुद लॉजिक से सोचो कि अगर मैं इसे देखता हूँ, केवल इसको देखता हूँ, तो यहाँ पे mg नीचे लग रहा है और हमें पता है कि ये टंगा हुआ है, बंधा हुआ है, ये कहीं भी नहीं जा रहा, ये साम्य स्थिति में है. तो मतलब अब जितना भार नीचे लग रहा है उतना ही फोर्स इसके ऊपर बेटा ऊपर की दिशा में भी लग रहा होगा ना. इस दिशा के अंदर कोई ना कोई तो फोर्स होगा ही होगा जो इस भार को क्या करेगा, काउंटर करेगा. उसी भार को जो एक रस्सी में लगता है उसे अपन क्या कहते हैं बेटा, तनाव. कुल मिलाकर के बात इतनी सी है कि तनाव का मतलब एक तनी हुई यानी कि खिंची हुई रस्सी के अंदर लगने वाला बल. बात समझ में आती है? बोले हाँ सर समझ में आती है. मतलब कुल मिला के ये किस में लगेगा, अगर कभी पूछ लिया जाए तो बेटा हमें पता होना चाहिए ये कुल मिला के तनी हुई रस्सी ये इसमें लगता है. करेक्ट. बोले ठीक है सर, और क्या जानना ज़रूरी है इसके अलावा? बेटा इसके अलावा इसकी दिशा यानी कि डायरेक्शन, यानी अगर हमसे कभी पूछ लिया गया कि भाई इसकी दिशा क्या होगी, ये किस दिशा में लगेगा, तो आप तो ये देखो कि ये कहाँ कहाँ बंधा हुआ है. तो हमने कहा एक तो हमें ये यहाँ बंधा हुआ दिखाई दे रहा है. कहाँ पे बेटा, यहाँ पे, यानी कि ब्लॉक से. एक हमें यहाँ छत पे बंधा हुआ दिखाई दे रहा है. करेक्ट. बेटा जहाँ बंधा होता है ना हमेशा उससे दूर की तरफ लगता है और रस्सी में लगता है. यानी कि अगर मैं देखूँ तो यहाँ तो मैं बता ही चुका हूँ, ये देखो रस्सी के अंदर और बिंदु से दूर. यहाँ देखता हूँ तो भी रस्सी से अंदर और बिंदु से दूर, यानी जिन दो बिंदुओं पे बंधा हुआ है उन दोनों ही बिंदुओं से दूर जाना है. और किसके अंदर जाना है, रस्सी के अंदर जाना है. समझ में आती बात? बिंदु से रस्सी के अंदर, बिंदु से रस्सी के अंदर, बस इतना सा फिक्स है. और इसी दिशा में हमेशा लगेगा, तनाव लगेगा. बोले ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है. मतलब अगर अपन इसको चाहें तो अपन लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि अवे. बेटा अवे का मतलब होता है दूर. ठीक है. अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब क्या हुआ बेटा, संपर्क बिंदु. बोले ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं. तीसरी चीज, यदि आपकी रस्सी जिससे आपने ब्लॉक को बांधा है, जिसे हम देख रहे हैं, अगर वो द्रव्यमानहीन हुई, यानी कि ये जो रस्सी है बेटा ये कैसी होती, द्रव्यमानहीन. द्रव्यमानहीन यानी कि इसका जो मास होता बेटा वो कितना होता, 0. यदि ऐसा होता तो इस पूरी रस्सी में तनाव भी क्या आता, समान आता. यानी कि अगर मैंने यहाँ T लिखा है तो मैं यहाँ भी क्या लिखता, T. इसी रस्सी में यदि द्रव्यमान होता तो मैं नीचे T लिखता तो ऊपर क्या लिखता, T डैश लिखता, वो अलग तनाव आता. तो अपन ने 3 चीज़ क्या क्या सीखी. एक तो तनाव का मतलब तनी हुई रस्सी में लगने वाला बल. बोले ठीक है सर. दूसरा तनाव का मतलब होता है बेटा इसकी दिशा का मतलब है कि जिस बिंदु पे बंधा हुआ है उस बिंदु पे रस्सी के अंदर जाएंगे और दूर जाएंगे, बिंदु से दूर रस्सी के अंदर. बोले ठीक है सर. तीसरी चीज ये कि यदि रस्सी द्रव्यमानहीन हुई तो पूरी रस्सी में तनाव हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा. बोले ठीक है सर, तीनों पॉइंट क्लियर है.
मैंने कहा बढ़िया। अगर ये तीनों पॉइंट क्लियर है ना, तो आप एक बार इतना सा बेसिक्स जो है वो एक बार फटाफट से कॉपी में नोट कर लो, और फिर अपन स्टार्ट करते हैं बेटा एग्जाम्पल्स के साथ। देखो पूरे चैप्टर में हमने जितनी फोर्स पढ़नी है ना, थ्योरी जरा जरा सी है, क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं। अपन लगभग हर तरह का क्वेश्चन क्लास में प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर आपने पिछला क्वेश्चन देखा होगा, पिछला क्लास, तो वहाँ भी मैंने नॉर्मल के बाहर के क्वेश्चंस लिए हैं। अब धीरे धीरे और ज़्यादा एग्जाम्पल्स लेंगे, ठीक है। चलो पॉज करके कॉपी करो, मैं एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ता हूँ बेटा। देखो ये पहला एग्जाम्पल है, पहले मैं क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा, फिर आने वाले 4-5 एग्जाम्पल समझाते जाऊंगा, आप ट्राई करना पॉज करके फिर सॉल्व करेंगे, ठीक। बोले ठीक है सर। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है बेटा, यहाँ पे अपने पास एक सिस्टम दिया है जिसमें एक रस्सी तो ये रही, जिसके अंदर तनाव अपने पास कितना है T2। एक रस्सी बेटा अपने पास नीचे की तरफ है, यहाँ देखेंगे तो तनाव कितना लगेगा T1, करेक्ट। और यहाँ पे अपने को बल दे रखा है कितना 98 न्यूटन। अगर आप बात करोगे कि दिशा का सर आपने टी की दिशा कैसे बनाई, मैं समझा रहा हूँ, सुनते जाना। एक बिंदु तो अपनी ये रही, एक बिंदु जहाँ से बंधा हुआ ये रहा, एक बिंदु जहाँ से बंधा हुआ ये रहा। तो मैंने कहा इस रस्सी में बिंदु से रस्सी के अंदर चला गया, करेक्ट, रस्सी के अंदर। ऐसे ही अगर मुझे बोलता भाई इस दर कितना आएगा, तो यहाँ पे कहाँ आता बेटा, इस तरफ, अरे सॉरी बेटा, ये ऐसे, समझे बात को। बिल्कुल ऐसे इस बिंदु से देखूंगा तो इस तरफ। देखो बेटा ये है बहुत छोटी चीज़, लेकिन फिर भी समझना ज़रूरी है कि तनाव की दिशा कैसे लगाते हैं। बिंदु से दूर, और किस में, रस्सी में। बिंदु से दूर रस्सी में, बिंदु से दूर रस्सी में, बिंदु से दूर रस्सी में। बोले ठीक है सर, यानी अपने पास ये सिस्टम है, इस रस्सी में तनाव T2 है पूरी रस्सी में, इस पूरी रस्सी में T1 है, यहाँ 10 किलो का ब्लॉक टंगा हुआ है, और यहाँ पे 98 न्यूटन का बल लगा हुआ है। हमसे सवाल में ये पूछा जा रहा है कि अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम साम्य स्थिति में हो, तो ऐसा करने के बाद हमें ये बताना है कि इन दोनों डोरियों में तनाव कितना आएगा। एक तो ये चीज़ पूछी है, और दूसरा ये भी पूछा गया है कि ये रस्सी ऊर्ध्वाधर से कितना कोण बनाएगी, यानी कि थीटा। ये दो चीज़ें पूछी गई, T1, T2 और थीटा ये अपने अज्ञात है, करेक्ट। और साम्य स्थिति में पूरा बंधा हुआ है, करेक्ट। आप चाहो तो पॉज करके ट्राई कर सकते हो, या साथ के साथ सुन लो, आगे वाले एग्जाम्पल ट्राई करना, राइट। चलो अपन शुरू करते हैं बेटा। हमें तो बेटा देखो शब्द पकड़ने, कीवर्ड, अपने सवाल में कीवर्ड क्या है, तो हमको इस सवाल में कीवर्ड क्या दिखाई दे रहा है बेटा, साम्य। जब कोई चीज़ साम्य में होती है तो उस पर लगने वाला कुल बल कितना होता है, बोले सर शून्य होता है। बिल्कुल सही बेटा, उस पर कुल बल क्या होता है, शून्य होता है, हर दिशा में, एक्स अक्ष में भी और वाई अक्ष में भी, ठीक। बस उसी को इस्तेमाल करेंगे। ये 98 का कोई लोड नहीं है। यहाँ अपने को पता है बेटा, अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ नीचे की तरफ क्या लगेगा, 10G, करेक्ट। मैं बना भी देता हूँ। यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ पे कितना लगेगा बेटा, 10G। 10G को अपन लगभग कितना मान सकते हैं, 98 न्यूटन। 98 न्यूटन कैसे, क्योंकि बेटा G का मान कितना ले सकते हैं, 9.8। जब तक 10 बोले ना 9.8 लेना है, तो 98 न्यूटन बल नीचे लग रहा है। अब ये वाला को अगर मैं देखता हूँ इस 10 किलो को, तो बेटा जितना बल ऊपर उतना बल नीचे। ऊपर क्या लग रहा था T1, नीचे क्या लग रहा है 98। तो यहाँ से ये समझ में आ गया कि ये जो T1 का मान है, ठीक है बेटा, क्या समझ में आ गया, ये जो T1 का मान है ये कितना निकल के आ गया, 98 न्यूटन। बोले ठीक है सर, एक काम हो गया। अब आगे सुनते जाओ। यहाँ नीचे T1 लग रहा है, इधर T2 लग रहा है, इधर 98 लग रहा है। अपन क्या करते हैं, T2 के 2 घटक ले लेते हैं, ठीक है। ये लो, कलर डिफरेंट लेते हैं, ये लो, एक बेटा इस तरफ, एक बेटा इस तरफ, करेक्ट। जब भी थीटा की तरफ जाते हैं तो क्या आता है, कॉस। तो यहाँ बनेगा T2 कॉस थीटा, और T2 यहाँ जाएंगे यानी कि थीटा से दूर की तरफ, तो ये बन जाएगा T2 साइन थीटा, करेक्ट। तो अपन ने क्या किया, T2 के 2 घटक ले लिए, कॉम्पोनेंट्स ले लिए। अब अपने को अगर इस बिंदु को ध्यान से देखें, इस वाले पॉइंट को, तो जितना बल बेटा लेफ्ट में उतना बल राइट में, जितना ऊपर उतना नीचे, क्योंकि साम्य स्थिति है। बोले हाँ सर, यानी यहाँ से मैं बोल सकता हूँ सीधे सीधे कि अगर मैं ऊपर वाले बल को देखूँ तो ये है T2 कॉस थीटा बराबर कितना बेटा, T1। कोई दिक्कत इसके अंदर, बोले नहीं सर। और T1 का मान हम पहले ही कितना निकाल चुके हैं, 98। बिल्कुल इसी तरीके से T2 साइन थीटा की यदि बात कर लूँ तो T2 साइन थीटा जो है वो किसके बराबर बेटा, यहाँ 98 बल दे रखा है, तो ये डायरेक्टली किसके बराबर है, 98।
अपने को T2 और थीटा दोनों ही अज्ञात है, मैं कह रहा हूँ दोनों को डिवाइड कर दो। जैसे बेटा T2 साइन थीटा को T2 कॉस थीटा से डिवाइड करोगे, देखो मैं पूरा लिख के दिखा देता हूँ तुमको, T2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय T2 कॉस थीटा बराबर 98 और 98। बेटा यहाँ से T2 से T2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और साइन बाय कॉस अपना क्या निकल के आ जाएगा, tan थीटा। तो यहाँ से देखो tan थीटा आया, और यहाँ से बेटा 98 और 98 भी कैंसिल होके कितना बन जाएगा, 1। कितना बनेगा बेटा, 1। समझे। और जब tan थीटा 1 होता है तो यहाँ से क्या बता सकते हैं कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अंडरस्टूड। यानी अपने को ये समझ में आ गया कि यहाँ पे जो अपना एंगल निकल के आएगा ऊर्ध्वाधर से वो कितना आएगा, 45 डिग्री। आप बोलोगे सर T2 भी तो बचा है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, क्या दिक्कत है, आप तो यहीं से उठा लो इसको, है ना। यहीं से अगर देखोगे तो अगर ध्यान से देखेंगे तो T2, अब तो थीटा पता लगी गया, अब तो ये कितना है, cos 45 बराबर कितना, 98। cos 45 कितना होता है बेटा, 1/√2, तो √2 इधर ले जाओ, तो यहाँ से जो अपने को निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा बेटा कि T2 बराबर 98√2। समझ गए बात को। तो इस तरीके से बेटा अपने को क्वेश्चन दिए जा सकते हैं जिसमें 2, 3, 4 रस्सियां बंधी हो और पूरा सिस्टम साम्य स्थिति में हो। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है आपको, सीधे सीधे सबसे पहले तनाव का दिशा बना लो। अब ये तनाव एक तरह के बल हैं, फोर्सेस हैं, वेक्टर है अपने पास। फिर क्या करो, अगर कोई फोर्स पहले से ही एक्स वाई एक्सिस में बराबर कर दो, जैसे T1 बराबर अपन ने 98 कर दिया, और अगर एंगल वगैरह पे दे रखा है तो कंपोनेंट ले लो, फिर एक्स एक्सिस का भी बल 0 और वाई एक्सिस का भी 0। तो चाहे अपने को रस्सियां दे दी जाएं, नई चीज़ नहीं है, बस उनमें तनाव दिखाया, उसके बाद साम्य स्थिति की इक्वेशन लगा दी। बोले ठीक है सर, बात समझ में आ गई। मैंने कहा देखो बेटा बात समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, इसीलिए मैंने कहा था कि मैं खुद ही सॉल्व कर देता हूँ। आप एक बार आराम से अच्छे से और समझ लो, एक बार और देख लो, जब क्लियर हो जाए ना तो आगे बढ़ना, क्योंकि आगे के सारे एग्जाम्पल्स अच्छे हैं, करने लायक है कहने का मतलब। ठीक है, चलो पॉज करो, पूरा सोल्यूशन लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा ना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखो बेटा अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगला जो अपना एग्जाम्पल है ना, वो मैं पहले समझाता हूँ क्या है आप लोगों को, और ये आपको खुद को ट्राई करना ही करना है, ठीक है, चाहे हो चाहे ना हो, कोशिश ज़रूर करनी है। तो हमने कहा ठीक है सर बताओ, यहाँ पे बेटा देखो इसका द्रव्यमान जो है वो कितना है, m, इसका जो द्रव्यमान है वो कितना है, m, और इसका जो द्रव्यमान है वो कितना है, 2m। इस तरीके से दे रखा है, और हमें बताना है कि इस पूरे सिस्टम को संतुलन में रखने के लिए अपने को एंगल का पता लगाना है। बोले सर कौन से एंगल का पता लगाना है, बेटा मैं समझाता हूँ। यहाँ से एक लाइन खींच दो सीधे सीधे, और अब अपन देखेंगे तो ये जो एंगल थीटा है ना बेटा, ये थीटा अपने को बताना है अगर इस पूरे के पूरे सिस्टम को किस में रखना है, इक्विलिब्रियम या संतुलन, साम्य स्थिति। बोले ठीक है सर, अब आप चाहो जैसे करो, पहले ट्राई कर लो अपने लेवल पे, फिर उसके बाद आप स्टार्ट करना, पहले पॉज करो, ट्राई करो, फिर सोल्यूशन देखना। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सोल्यूशन से। मेरे हिसाब से तो देखो बेटा, जहाँ तक सोल्यूशन की बात की जाए, जहाँ तक सोल्यूशन की बात की जाए बहुत सिंपल है। सबसे पहले अपन बनाते हैं नीचे की तरफ, नीचे की तरफ अपने पास कितना फोर्स लगेगा बेटा, mg, इधर क्या लगेगा 2mg, इधर क्या लगेगा mg। तनाव की दिशा, यहाँ पे तनाव कितना आएगा t, यहाँ तनाव कितना आएगा t, यहाँ तनाव कितना आएगा t, यहाँ तनाव कितना आएगा t। बोले ठीक है सर, हमेशा बिंदु जहाँ पर भी बना हो उस बिंदु से, देखो मैं बार बार दिशा पे फोकस कर रहा हूँ, बिंदु से अवे, करेक्ट, यहाँ पर भी यहाँ बिंदु लगी हुई थी, बिंदु से दूर, बिंदु से दूर, बिंदु से दूर, और रस्सी के अंदर। बोले ठीक है सर, उतना समझ में आ गया। अब आगे मैं कहा आगे देखो बेटा बहुत आसान है, अपन बोल देते हैं नीचे की तरफ क्या लग रहा है mg, यहाँ क्या लग रहा है t। बोले ठीक है सर, यहाँ पर अगर देखेंगे तो कितना लग रहा है नीचे की तरफ 2mg। बोले ठीक है सर, यहाँ पर अगर देखेंगे तो नीचे की तरफ कितना लग रहा है, बोले mg लग रहा है। बोले ठीक है सर, तनाव अपना कितना आ चुका है t, ये एक ही रस्सी दे रखी है इसलिए यहाँ पे भी तनाव क्या आएगा t। और बेटा अगर देखें तो ये और ये सिस्टम सिमेट्रिक ही तो है, इसलिए एक जैसा तनाव है, तो यहाँ t है तो यहाँ पे भी तनाव कितना आ गया t। बोले ठीक है सर, अभी तक कोई दिक्कत, मैंने कहा कोई नहीं। अब बेटा अगर थोड़े लॉजिक से देखोगे तो ये वाला जो वस्तु है ये साम्य में यदि है तो क्या मैं t बराबर यहीं से mg बोल सकता हूँ क्या,
बोले सर बिल्कुल बोल सकते हो, जितना बल ऊपर उतना बल नीचे, क्योंकि साम्य स्थिति में है, इक्विलिब्रियम में है या संतुलन में है। बोले ठीक है सर। इधर यदि मैं देखता हूं तो t इधर लग रहा है तो मैं इसका घटक ले सकता हूं, इस t का भी घटक ले सकता हूं। कंपोनेंट, मैं कंपोनेंट लेके दिखाता हूं आपको। कंपोनेंट बेटा यहाँ आएगा t cos थीटा, यहाँ भी कितना आ जाएगा t cos थीटा। दोनों को जब जोड़ दोगे बेटा तो अपने को ऊपर की तरफ क्या 2t cos थीटा बल आएगा क्या? बोले बिल्कुल आएगा सर, क्यों नहीं आएगा। और नीचे कितना आएगा 2mg। अब वापस अगर देखेंगे बेटा तो यहाँ पर भी तो सिचुएशन वही लगेगी कि जितना बल नीचे उतना बल ऊपर। बोले हाँ सर ये बात भी सही है। तो यहाँ से बेटा अगर देखें तो क्या हमें नहीं लिखना चाहिए कि 2t cos थीटा बराबर 2mg। फिर आप बोलोगे सर यहाँ तो t भी अज्ञात है, थीटा भी अज्ञात है। ये रहा ना t अपने पास, पहले ही निकाल लिया है। कितना निकाला है? mg निकाला है। तो अपन कितना निकाल देंगे 2mg cos थीटा बराबर कितना आ गया बेटा 2mg। बोले सर ये क्या हो गया, यहाँ से 2mg और 2mg तो कट गया, यानी यहाँ से अपने को cos थीटा कितना निकल के आ गया 1, यानी थीटा कितना निकल के आ गया 0 डिग्री। बेटा थीटा 0 डिग्री का मतलब हो गया कि ये जो सिस्टम अपन ने बनाया है, ठीक है, इस सिस्टम में ये जो एंगल है ये बिल्कुल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। समझे बात को? यानी कि ये जो रस्सियाँ हैं, है ना, ये रस्सियाँ जो ऐसे थी ये ऐसे की जगह बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए, तब जाके संतुलन में रह सकता है, अन्यथा नहीं रह सकता। आंसर जो भी आए वो तो कैलकुलेशन है, वैल्यू है, डेटा है, उससे कोई लोड नहीं लेना। कॉन्सेप्ट अपने को एकदम क्लियर होना चाहिए कि अच्छा संतुलन में है, मतलब जहाँ जहाँ ब्लॉक टंगे हुए हैं, लटके हुए हैं, दिख रहे हैं सिस्टम में, बॉडी वगैरह, वहाँ पे उस सिस्टम पे फ्री बॉडी डायग्राम बना लो और फिर उस पर लगने वाले सभी बलों को क्या कर दो बेटा 0 कर दो। एक्स एक्सिस में भी 0, वाई एक्सिस में भी 0, तब जाके बोलेंगे कि अपना सिस्टम किस में है बेटा, साम्य में है, यानी कि इक्विलिब्रियम के अंदर। बोले ठीक है सर, इतनी बात एकदम क्लियर हो गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा बेटा अगर यहाँ तक समझ में आ गया ना तो थोड़ा थोड़ा फंडा बन गया। ये मैंने 2 अच्छे क्वेश्चन उठा लिए तनाव के। अब आने वाले जो सवाल हैं वो नॉर्मल वैसे सवाल है जो आपको किताबों में मिलेंगे, ईजी है, ठीक है। तो आप अच्छे से खुद के मन से बढ़िया तरीके से ट्राई करना है। अब पहले इसको पॉज करके कॉपी कर लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो मैं शुरू करता हूँ। देखो भाई ये वाला सवाल बड़ा कॉमन सा सवाल है ना। एक बार देखते हैं, समझते हैं। देखो है ना, हमें क्या बोला गया है बेटा, एक ब्लॉक को, यानी कि यहाँ पे देखो कितने द्रव्यमान का ब्लॉक है, कैपिटल M का, इसको एक अपन ने किसी सतह पे रख दिया क्षैतिज पे, घर्षण मुक्त, यानी कि उसमें कोई घर्षण नहीं, और उसको एक रस्सी से बांध दिया जिस रस्सी का द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m दे रखा है। और अब इसको क्या किया हमने बेटा, इसको F बल लगा के खींचना शुरू किया। यानी यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मैं यहाँ पे कितना बल लगा रहा हूँ बेटा, कैपिटल F बल, इतना बल लगा के इसको खींचना शुरू कर दिया। तो अपन ने एक डोरी ली, रस्सी ली m द्रव्यमान की, एक डब्बा लिया कैपिटल M का, और उन दोनों को बांध के कैपिटल F फोर्स से खींचना शुरू कर दिया। ऐसा करने पे पूछ रहा है कि ये बताओ रस्सी के मध्य में तनाव कितना होगा, रस्सी के मध्य में। बोले ठीक है सर, मतलब अगर अपन बिंदु की बात करें तो अपना जो बिंदु होना चाहिए वो रस्सी के बिल्कुल बीचों बीच का होना चाहिए, मध्य में, यहाँ तनाव बताना है। मैंने कहा ठीक है, देखो मैं समझाता हूँ कैसे करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, है ना, क्वेश्चन को पॉज करके, और बाकी नहीं तो मैं समझाता ही हूँ कैसे करना है। जब भी आपको बेटा देखो साम्य स्थिति थी तब तो अपने को तुरंत जीरो बोल दिया था, जीरो क्या होता है, ठीक है, जीरो बोल दिया था, तब तो लोड ही नहीं था कि भाई अगर अपने पास साम्य स्थिति है तो कोई त्वरण नहीं है। इस वजह से सारे बलों को क्या कर देते, बराबर कर देते थे। यहाँ पर बेटा बल लगा है और ये चलेगा, यानी त्वरण आएगा, करेक्ट। तो ऐसे केस में सबसे पहले क्या निकालना होता है, त्वरण, यानी कि एक्सेलरेशन। और ये अपन ने 2-3 लेक्चर में देखा भी था शुरू के में, करेक्ट। तो अगर मुझे इसमें एक्सेलरेशन निकालना है बेटा, तो क्या मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ कि ठीक है, इस पूरे को क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, और इसके एक्सेलरेशन की अगर बात करते हैं तो वो आएगा इस दिशा में, और वो जो एक्सेलरेशन या त्वरण आएगा बेटा वो आएगा टोटल फोर्स, यानी कि F, पूरे सिस्टम पे लगने वाली टोटल फोर्स यानी कि कैपिटल F डिवाइडेड बाय इसका द्रव्यमान। और बेटा इसका द्रव्यमान कितना है अपने पास, स्मॉल m प्लस कैपिटल M। बोले ठीक है सर, ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसा अपन ने किया था ना, कि अपने को 2 ब्लॉक दे दिए, एक के पीछे एक, फिर दोनों को रख दिया, फिर पूछा कि एक्सेलरेशन कितना है, तो दोनों को 1 मान लिया था अपन ने। अगर आपने पुराना लेक्चर देखा है तो याद आ रहा होगा,
करेक्ट। तो बिल्कुल वैसे ही, नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं, चलो है ना। आप इन दोनों को क्या मान लो, एक मान लो, और एक मानने के बाद क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहे हैं फिर तो अपने को यही चाहिए, ए क्या लिखोगे, एफ टोटल बाय एम टोटल। बोले ठीक है सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को चाहिए था बेटा इस बिंदु के ऊपर तनाव। मैंने क्या कहा था, जब भी तनाव बनाओगे तो आप सीधे सीधे क्या कर सकते हो, जो भी अपनी बिंदु है उस बिंदु को ले लो और बिंदु से कहाँ बनाओगे, दूर की तरफ। बिंदु से दूर की तरफ क्या आएगा बेटा, तनाव। ये टी तनाव आएगा, करेक्ट। यानी कि अगर मैं इस पूरे के पूरे हिस्सों को यहां से बाद में काट दूं, करेक्ट, तो कट करने के बाद देखो मेरे पास बचेगा क्या, सुनना मेरी बात अच्छे से। मेरे पास एक बचेगा कैपिटल एम का ब्लॉक। बोले ठीक है सर। एक मेरे पास बचेगी बेटा आधी रस्सी, कितने की, m/2 की, और इसके ऊपर क्या लग रहा होगा, तनाव। और इस पूरे सिस्टम का त्वरण कितना होगा हमारे पास, कैपिटल F/m+m। ये मुझे दे रखा होगा, करेक्ट और नॉट। मतलब मैंने कुल मिलाकर के जहां से इसको काटा, जहां पे अपने को तनाव चाहिए था, उसके पीछे के पूरे हिस्से को एक साथ बना दिया इस तरफ, करेक्ट, इस तरफ। अब बेटा इसमें तो देखो कुछ बचा ही नहीं है ना ज़्यादा। आपके पास फोर्स है, द्रव्यमान है और त्वरण है। तो अगर हम चाहें तो वापस से ये जो बचा हुआ सिस्टम है, ठीक है, ये जो बचा हुआ सिस्टम है, इसके लिए भी अगर अपन चाहें तो क्या लिख सकते हैं, T बराबर कैपिटल M प्लस m/2 इंटू ए की जगह F/m+m। और बेटा यही अपना क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। समझ में आती है बात, यही अपना क्या निकल के आ गया, उस मध्य बिंदु पे तनाव निकल के आ गया, मध्य बिंदु पे तनाव। तो अपन ने कोई मुश्किल काम नहीं किया, एक बार ढंग से पूरा समराइज करते हैं। सबसे पहले पूरे सिस्टम का क्या निकाल लिया, त्वरण। भाई अपने को पता है F बराबर ma, तो A बराबर F/m। F मतलब टोटल फोर्स, m मतलब टोटल मास, तो F/m+m निकाल लिया। फिर जिस बिंदु पे तनाव छिद्र है वहां से बांट दो दो भागों में, करेक्ट। आप चाहे आगे वाले पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, चाहे पीछे वाले का। मैंने इसके पीछे वाले का बना दिया, तो ये कैपिटल M तो ऐसे आ गया, और ये मध्य था तो इसका द्रव्यमान कुल m था, तो आधी का कितना होगा, m/2। वो बना दिया, A दे दिया, T दे दिया। अब इस सिस्टम के लिए, पीछे वाले पार्ट के लिए जो बनाया, उसके लिए F बराबर ma लगा दिया। F की जगह T, M की जगह m+m/2 और A की जगह F/m+m। क्लियर, आपको समझ में आ गया आई गेस कैसे करना है। अब आप चाहो तो प्रैक्टिस के लिए आगे का जो भाग है उसका फ्री बॉडी डायग्राम निकाल के और सही आंसर निकालने की कोशिश करना। अगर आंसर मैच कर जाए तो मुझे बताना कमेंट वगैरह में कि हाँ चलो मेरा हो गया। बाकी ऐसा कोई लोड नहीं है, अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हो, डाउट्स क्लियर कर सकते हो, राइट। बट करके देखना, थोड़ा सा और अच्छा प्रैक्टिस होगा, राइट। तो इसको एक बार समझ के अच्छे से दिमाग में बिठा लो, पॉज करके कॉपी कर लो, और जब पूरा हो जाए तो आगे बढ़ना। मैं अगले एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ रहा हूँ बेटा। ये आ गया बेटा अपना अगला एग्जाम्पल, और ये भी ना क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, पिछले जैसा ही है, और ये अब आपको ट्राई करना ही करना चाहिए। पहले मैं समझा दूँ फिर ट्राई करना। देखो अपने पास मान लो कोई एक सतह है, ये रही अपनी सतह क्षैतिज, और कोई घर्षण वर्षण नहीं है, और अपन ने क्या किया बेटा, कोई एक अपन ने वो ले ली, रस्सी ले ली। इसको एक काम करता हूँ, पहले ये बनाता हूँ। ये अपनी एक रस्सी है, ठीक, और ये अपनी सतह, ये ऐसे कुछ ऐसी सतह पे रखी हुई है रस्सी, ठीक है। ये रखी हुई है, तुमको गैप दिख रहा होगा, ये हटा दो, ये रस्सी रह गई अपनी, ठीक। इस रस्सी के अंदर बेटा अगर अपन देखेंगे तो ये रस्सी अपन ने बना दी, और इस रस्सी का जो कुल द्रव्यमान है बेटा वो अपने को कितना दिया हुआ होगा, कुछ कैपिटल M दिया होगा, अपन M लिख देते, कैपिटल का स्मॉल m लिख देते। इसकी पूरी की पूरी लंबाई जो है वो कितनी है, कैपिटल L है। और हमें बताना है कि इसके ऊपर यदि, अच्छे से सुनना, इसके ऊपर यदि कैपिटल F का फोर्स लगा दिया गया इस दिशा में, क्या लगा दिया, कैपिटल F, तो अपने को बताना है उसी सिरे से L दूरी पर कितना तनाव होगा। यानी उसी सिरे से मतलब बेटा इस सिरे से, ठीक है, L दूरी पर तनाव कितना होगा। यानी ये आ गया अपना बिंदु ये हो गया क्वेश्चन तैयार। समझ गए, मतलब क्या क्या हुआ अपने पास ऐसा हुआ बेटा कि अपने पास एक रस्सी थी जिस पे हमने कितना बल लगाया, F बल लगाया। रस्सी के जिस सिरे पे बल लगाया उससे L दूरी पूछे, तनाव बताना है,
इस बिंदु पर, और इसके अलावा रस्सी का द्रव्यमान m और लंबाई कितनी है, कैपिटल L, कुल लंबाई कैपिटल L है। बोले ठीक है सर, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब आप चाहो तो ट्राई करो, सेम पिछले जैसा ही है, थोड़ा थोड़ा सा ट्राई करके देख लो, और जब हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं भी होगा तो लोड नहीं लेना, सीख रहे हो अभी, लर्निंग प्रोसेस है। ठीक है, और फिर सोल्यूशन देख के सीखना। ठीक है, फिर जो लर्निंग मिले उसको याद कर लेना, आगे काम आएगी। राइट, चलो आपको तो देखते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा ना। तो बेटा जहाँ तक सोल्यूशन की बात करते हैं, स्टेप वही करना है। सबसे पहली चीज़ अगर अपन बात करते हैं बेटा, तो सबसे पहले तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका कॉमन त्वरण, पूरे का त्वरण बताना पड़ेगा। मेरे हिसाब से पूरे का मतलब बेटा इतना है कि यहाँ से अगर अपन देखते हैं तो ये जो पूरा का पूरा भाग है, इसका त्वरण तो बेटा अपन बहुत आसानी से बता सकते हैं। यदि ए का मान चाहिए तो ए बराबर मैं क्या लिखूंगा, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय नेट मास। सीधा सा था ये तो, करेक्ट। अब अपने को बताना था इस बिंदु पे तनाव, तो मैंने कहा जिस बिंदु पे तनाव चाहिए बेटा, उस बिंदु पे तनाव का पहले डायरेक्शन बना लेते हैं। ठीक है, समझना, यानी यहाँ चाहिए था तो तनाव हमेशा बिंदु से कहाँ जाता है बेटा, बाहर की ओर। कोई दिक्कत, ये आएगा इस तरीके से तनाव। बोले ठीक है सर। अब मैं क्या करूँगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, जहाँ तनाव चाहिए वहाँ से इसको काट दूंगा, करेक्ट, और पिछले वाले भाग का क्या बना दूंगा, फ्री बॉडी डायग्राम। पिछले वाले भाग का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा बेटा, तो पिछले वाले भाग का फ्री बॉडी डायग्राम में मुझे इतनी रोप दिखाई देगी, इसके अलावा मुझे यहाँ पे क्या दिखाई देगा, इसके अलावा मुझे यहाँ पे बेटा तनाव दिखाई देगा, ये कुछ ऐसा। यानी अपने पास क्या रहा होगा, अपने पास ये जो रस्सी है पीछे की इससे की ये थी, हमारे पास तनाव कितना था, T था। इसके अलावा हमारे को बेटा इसका त्वरण कितना पता था, A पता था, करेक्ट। हाँ, एक चीज़ ज़रूर थी, वहाँ पिछले सवाल में कैपिटल M पूरा आ गया था और आधी रस्सी थी तो m/2 कर दिया था। यहाँ पे बेटा बिल्कुल वैसे नहीं करेंगे, थोड़ा सा अलग करेंगे। इस पार्ट का अगर मुझे द्रव्यमान चाहिए m', तो मैं लिखूंगा बेटा कुल द्रव्यमान बटा कुल लंबाई। कितनी लंबाई, कुल लंबाई इंटू जितनी लंबाई का द्रव्यमान चाहिए। यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा। बोले सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये बेटा यूनिटरी मेथड है, आप ऐसे समझो ना कि अपने को कैपिटल L लंबाई का द्रव्यमान कितना मान रखा है, m, तो यहाँ से एकांक लंबाई का द्रव्यमान अपने पास कितना आ जाएगा, बोले सर m/L आ जाएगा। और अगर ऐसा है तो स्मॉल l लंबाई का द्रव्यमान कितना आ जाएगा, m/L इंटू कितना, L। ये बिल्कुल वैसा ही है, 10 केले 10 रुपए के, 1 केला 1 रुपए का, 4 केले 4 रुपए के। तो अपन यही तो करते हैं, पहले L का द्रव्यमान m, तो एकांक का m/L, तो स्मॉल l का उससे गुणा कर दो, करेक्ट। ये इस तरीके से किया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ लिख दी। अब द्रव्यमान पता है, बल पता है, त्वरण पता है, तो सीधे सीधे क्या लगाया जा सकता है, सीधे सीधे बेटा लिखा जा सकता है F बराबर ma। m की जगह मैंने क्या कहा, m/L इंटू L, और a की जगह क्या लिख देंगे बेटा, a की जगह लिख देंगे F डिवाइडेड बाय m। यहाँ से अगर देखेंगे बेटा तो m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल, और अपने को जो मिलेगा ये कितना मिल जाएगा, कैपिटल F इंटू L अपॉन कैपिटल L। अंडरस्टूड बेटा। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, सेम पहले त्वरण निकालो, फिर जिस बिंदु पे तनाव चाहिए वहाँ पे काट दो, और फिर पीछे के हिस्से का फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, बहुत आराम से सवाल बन जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, सीखने वाले हैं। मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने जितने क्वेश्चन जनरली आते हैं ना, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में, अलग अलग रेफरेंस बुक्स में, उनमें जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है वो मैंने उठाए, जहाँ बच्चा फंसता है जनरली। बाकी जो फॉर्मूला बेस्ड है वो तो तुम कर ही लोगे। तो पहले 2 सवाल भी अच्छे सवाल थे, ये 2 सवाल भी अच्छे सवाल हैं, और अभी एक सवाल और है वो भी अच्छा आएगा, ठीक है, उसमें भी बच्चा गलती करता है, तो एक बार उसको और देख लेते हैं, फिर क्लास एंड कर लेंगे। राइट, चलो पॉज करके अच्छे से कॉपी करके समझो बेटा, करेक्ट। मैं आगे बढ़ता हूँ, ये आ गया बेटा, देखो अपना अगला सवाल है ना, बस ये सेकंड लास्ट है, फिर एक और है इसके बाद, ठीक। ये इजी है। अपने को देखो क्या दिया है बेटा, अपने को सबसे पहले 3 ब्लॉक दिए हुए हैं, ऐसे समझो 10, 20 और 30 किलो के। मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। और इन तीनों को क्या किया गया है, खींचा जा रहा है दाहिनी ओर, और अपने को बोला गया है बराबर है, तो T1 और T2 का मान ज्ञात करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये ऐसे समझो, ये अपने मास हो गए, ठीक है, 10, 20 और 30। और अपने को बोला जा रहा है कि 60 न्यूटन के साथ दाईं ओर खींचा जाता है। ठीक है, मैं लिख के बता रहा हूँ आपको। तो अपने पास ये हो गया 10 किलो का,
10 किलो का नहीं, पहले 30 किलो का बनाते हैं। ये 30, ये 20 और ये कितना 10। इन दोनों को बेटा एक रस्सी से जोड़ दिया गया, एक रस्सी इधर, एक रस्सी इधर, और इन सब पे बेटा फोर्स लगाया गया इस तरफ। और ये जो बल लगाया गया है, ये बल कितना लगाया गया है 60 न्यूटन का। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अपने 30, 20 और 10 3 डब्बे दे रखे हैं, 2 रस्सियों से बंधे हुए हैं, 60 न्यूटन का बल लगाया हुआ है। ठीक, हमसे पूछा क्या गया बेटा, हमसे 2 रस्सियों में तनाव पूछा गया। तो बिंदु से दूर, यहाँ भी बिंदु से दूर, यहाँ पर भी देखोगे तो बिंदु से दूर, यहाँ पे भी देखोगे तो बिंदु से दूर। ठीक, यहाँ पर अगर देखें तो सेम ही रस्सी है, यहाँ तनाव कुछ आ रहा होगा T1, यहाँ तनाव आ रहा होगा कुछ T2। अपने को ये T1 और T2 पूछे गए, ये अपने सवाल को अपन ने बस प्लॉट कर लिया। करेक्ट। अब आपने सेम अगर क्वेश्चन को देखो ना तो पिछले या उससे पिछले से इंस्पायर्ड ही है ना। मैं आपको हल्का हिंट दे सकता हूँ कि आप इन तीनों का पहले क्या निकाल लो, कॉमन त्वरण निकाल लो। फिर जब T1 चाहिए तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम, और T2 चाहिए तो इन दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम। ये हो गया हिंट। अब पॉज करो, ट्राई करो, कोशिश करो कि आप खुद ही कर लो, उसके बाद सोल्यूशन देखो। नहीं भी होए तो मन छोटा नहीं करना है, आराम से देखना है, सीखना है, समझना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो मैं सोल्यूशन के साथ शुरू करता हूँ बेटा। तो मेरे हिसाब से तो पहला काम जो करना चाहिए वो वही है कि आप इस पूरे को एक सिंगल सिस्टम मानो, और सिंगल सिस्टम मान के इसका एक्सेलरेशन बता दो, यानी कि त्वरण। जहाँ तक एक ही बात करते हैं बेटा, देखो टोटल फोर्स कितना है 60, टोटल द्रव्यमान 30 और 20 50 और 10 60। तो बेटा जब 60/60 करेंगे तो अपने को कितना निकल के आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण आ गया। बोले ठीक है सर, अब आगे देखो बेटा, जब मुझे T1 का चाहिए होगा, ध्यान से सुनना, मैं अलग अलग कलर से बना दे रहा हूँ। जब मुझे T1 का चाहिए होगा तो मैं केवल इतने का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, केवल इतने का। बना के भी दिखाता हूँ साथ के साथ बना के दिखाता हूँ कि मेरे पास 30 किलो का एक बॉक्स है। इस तरफ तनाव कितना लग रहा है बेटा T1 लग रहा है, इस तरफ तनाव कितना लग रहा है T1, और त्वरण अपने पास कितना दे रखा है बेटा 1 दे रखा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ से F बराबर m इंटू a कर सकता हूँ, यानी यहाँ से मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ T1 बराबर m की जगह 30 और a की जगह 1। ये आ गया बेटा मेरा आंसर। ये आंसर किसका आ गया, ये आंसर आ गया अपना बेटा T1 का। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, बिल्कुल इसी तरीके से जब मुझे T2 चाहिए तो मैं 2 काम कर सकता हूँ, या तो 20 और 30 को एक मान लूँ और पीछे वाले का पूरा डायग्राम बना दूँ, और या मैं आगे वाले का बना लूँ। अब तक हमेशा पीछे वाले का बनाते आ रहा हूँ तो उसी को फॉलो कर लेता हूँ। कलर कोड कर देते हैं इसको। इसके लिए हम जो करने जा रहे हैं बेटा, देखो हमने इतने भाग को, ये जो हरे वाला भाग है, इस पूरे को एक माना है आपके पास। अगर एक माना है तो देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा। अपने पास बनेगा 30 और 20 50 किलो का। ये इस बिंदु पे देखो तनाव कहाँ लग रहा है बेटा T2, और किस तरफ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है। करेक्ट। त्वरण बेटा इन दोनों का भी मिला के कितना ही है 1 ही है। फिर से F आ गया, M आ गया, A आ गया, फिर वही कहानी, सीधे सीधे लिख देंगे कि भाई T2 बराबर M, T2 बराबर M इंटू कितना बेटा A, यानी कितना आ गया 50 न्यूटन। यहाँ से देखेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा बेटा T2, ये आ गया T2 ग्रीन कलर वाला। तो येलो कलर वाला अपन ने 30 से बनाया, तो जो अपन ने T2 चाहिए था उसके लिए ग्रीन वाला 50 का बना दिया। समझिए बात को। इस तरीके से T1 और T2 दोनों पता लगाए जा सकते हैं। क्लियर? आई एम श्योर आपको समझ में तो आया होगा बेटा। थोड़ा अगर मुश्किल लगे ना तो परेशान नहीं होना। मैंने पहले ही बता दिया था कि ये स्टार्टिंग का लेक्चर थोड़ा सा अच्छा है, अगला जो पार्ट आएगा ना इसका वो तो बहुत आसान आ जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारी ट्रिक्स हैं इसमें, क्या कोई ट्रिक बनती ही नहीं है। इसमें आपको हर तरह के सवाल में एक एक पैटर्न बना के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो आई नो मुश्किल है, बट आई नो आपसे हो जाएगा, आप कर सकते हो। ठीक है, राइट। चलो अब अच्छे से पॉज करो, नहीं आया एक बार और देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, यही तो फ़ायदा है लेक्चर्स का। ठीक है, और जब समझ में आ जाए तो आगे बढ़ना। आखिरी पैटर्न का सवाल और देखते हैं, फिर इस पार्ट 1 को एंड करेंगे। ठीक है, चलो पॉज करके कॉपी करो बेटा, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये आ गया बेटा अपना आखिरी सवाल आज की क्लास का। ठीक है, तो देखो अपने को क्या दिया है बेटा सवाल में, अपने को क्या है, एक छत है। उस छत से अपन ने क्या किया बेटा, कोई एक छत है मान लो,
अरे सॉरी, इस छत की अगर बात करते हैं, इस छत से बेटा अपन ने कोई एक रस्सी बांध दी, मान लो पीले कलर की, और यहाँ पे क्या किया बेटा, एक बंदर बनाया, ठीक है, एक हमने क्या बनाया, एक बंदर, ठीक है, ये बंदर, ये इसकी पूंछ, ठीक, ओके। अब ये बंदर क्या कर रहा है बेटा, ये इसके हाथ, अच्छा कोई बात नहीं, समझ गया ना। तो ये बंदर क्या कर रहा है, ये ऊपर चढ़ना चाह रहा है, और इसका जो द्रव्यमान है वो कितना है, 25 किलो। मैं पहले पूरा क्वेश्चन समझा दूं आपको। 25 किलो। आपसे बोला गया कि अधिकतम त्वरण ज्ञात करो जिसके साथ वो ऊपर चढ़ सके, यानी कि अपने को बताना है कि ये अधिकतम ऊपर कितने त्वरण से चढ़ सकता है। अगर उसमें कंडीशन दे रखी है जो अभी अपन ने ध्यान नहीं दी, वो कंडीशन ये है कि 25 किलो की ताकत वाली रस्सी पे चढ़ रहे, मतलब इस रस्सी की ताकत कितनी है, 25 किलो के हिसाब से 25 किलो का वजन झेल सकती है, यानी 25 जी, जैसे mg लगता है ना, ऐसे 25 जी का भार ये सह सकती है। मतलब इस रस्सी में बेटा जो तनाव आएगा, इस रस्सी में जो ऊपर की ओर तनाव आएगा बेटा, ये कितना झेल सकता है, ये तनाव ये झेल सकता है 25 किलो, इसलिए 25 जी का तनाव झेल सकता है। और इस बंदर का खुद का द्रव्यमान बेटा नीचे की तरफ कितना था, इस बंदर का द्रव्यमान था 20 किलो। आप बोलोगे सर वहाँ तो आपने 25 किलो लिखा है, तो यहाँ 20 जी क्यों लिखा, बेटा वो मैंने गलती से लिख दिया, ठीक है। एक्चुअल में इसका द्रव्यमान कितना है, 20 किलो ही है, ठीक है। 25 किलो तो रस्सी की ताकत है, बंदर का द्रव्यमान 20 किलो है, ठीक है। देखो मैं पढ़ के दिखाता हूँ, 20 किलो का बंदर, ये रहा, समझ गया, जिसको हाईलाइट किया ना ब्लैक कलर से, ठीक है। मैं समझाता हूँ, ये रहा 20 किलो द्रव्यमान का बंदर, समझ गए। तो बंदर का द्रव्यमान 20 किलो, रस्सी की ताकत 25 किलो, बोल रहा है कि ये इसको पकड़ के ऊपर चढ़ रहा है, कितने अधिकतम त्वरण से चढ़ सकता है, उनका कोई लोड नहीं लेना। आप तो सीधे सीधे क्या करो, इसी का फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, बंदर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। आपने लास्ट क्लास में खूब ऐसे सवाल किए थे, जिधर त्वरण होता है उधर का बल ज़्यादा होता है, तो एफ नेट में ज़्यादा वाला बल माइनस कम वाला बल, इसलिए यहाँ लिखा जाएगा 25G माइनस 20G। त्वरण की दिशा ऊपर है, इसलिए ऊपर वाला बल माइनस नीचे वाला बल, 25G माइनस 20G, करेक्ट, इतना। और ये किसके बराबर आना चाहिए बेटा, m इंटू ए, यानी 20 इंटू कितना a। यहाँ से 25G माइनस 20G कितना हो जाएगा, 5G। 5G बराबर 20 इंटू ए, यहाँ से a निकल के आएगा बेटा G/4, G/4, यानी कि यहाँ से आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि किस तरह से त्वरण निकाला जा सकता है। तो कभी भी अगर ऐसे बोल दिया जाए ना कि एक रस्सी की ताकत इतनी है, या उसके अंदर इससे ज़्यादा लोड नहीं झेल सकता, उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इतनी है, तो उतना समझ लेना कि वो अधिकतम तनाव है उसके ऊपर जो लग सकता है। एक बार अधिकतम तनाव पता है, वेट पता है, फिर तो एफ नेट बराबर है, हमें कर ही सकते हैं ना, क्लियर, ओके। तो बेटा देखो मैंने पूरी कोशिश की है कि घर्नी के अलावा जो तनाव के अलग अलग सवाल बिखरे होते हैं ना अलग अलग किताबों में, वो मैं सब उठा के एक जगह आपको लाके दे दिया हूँ। टफ लगे होंगे लेकिन ये सब बिखरे रहते हैं अलग अलग जगह। अब आपका काम है इसको अच्छे से समझना, अपने दिमाग में फिट करना, कॉपी में फिट करना, और फिर वापस दिमाग में फिट करना और याद करते जाना जब तक बिल्कुल कंठस्थ ना हो जाए। एक बार कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है फिर आगे बढ़ना अगले लेक्चर के साथ, ठीक है। और जब मैं चैप्टर खत्म कर दूंगा ना, आई एम श्योर आपका एक भी सवाल नहीं फंसेगा कहीं कभी, राइट। चलो ठीक है, बस मेहनत करना है बेटा अच्छे से ना। चलो इसको पॉज करके कॉपी कर लो, समझ लो, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, टाटा।